प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोक 41 से 46 की व्याख्या। इसके पूर्व हमने 40 तक व्याख्या पढ़ी है। यह बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा विरचित 18 सर्गों में निबद्ध काव्य है। इसमें हमें प्रथम सर्ग पढ़ना है। तो देखते हैं पहला 41वां श्लोक। द्विषनिमित्ता यदियं दशा ततः समूलम उन्मूलयति इव मे मनः परैः अप्रयासित वीर्य संपदां पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम। यह जो उक्ति है, यह जो श्लोक है, इसमें द्रौपदी की उक्ति है। एक तरफा द्रौपदी युधिष्ठिर को कई खरी खोटी बातें सुनाती है, उलाहनाएँ देती है, उसको प्रेरित करने का प्रयत्न करती है, उसकी दुर्दशा का, उनके भाइयों की दुर्दशा का वर्णन कर रही है और अंत में वो युधिष्ठिर के भी दुर्दशा का वर्णन कर देती है। जो 40वें श्लोक में अनारतम यो मणिपीठ साइनो अरंजयत राज शिरस्रजाम रजः, इस श्लोक में जो आया है उसमें द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती है। उसके बाद वो कहती है कि यदि यह दशा आपकी है, इस प्रकार की कर दी गई है, तो यह शत्रु द्वारा की गई है, इसलिए मेरा मन समूल उखड़ रहा है, मूल से ही उखड़ रहा है। जैसे वृक्ष से की जड़ अपने मूल से उखड़ जाए तो वृक्ष का अस्तित्व नहीं रहता, तो करीब मेरा मन समूल उखड़ रहा है। तो इसका अर्थ है वो कितने गुस्से में है, इसका हम अवलोकन कर सकते हैं कि वह बिल्कुल क्रोधित है और वह अपना बिल्कुल मन, तो समूल उखड़ने का अर्थ है कि वह मन से इतना व्याकुल है कि वह शत्रु को ही समूल नाश कर देना चाहती है। यह उसके अंतर्निहित भाव हैं। तो अन्वय सहित देख लेते हैं इसको। यतियम दशा द्विषनिमिता ततः मे मनः समूलम उन्मूलयति इव परैः अप्रयासित वीर संपदां मानिनां पराभव अपि उत्सव एव भवति। कह रही है कि जत इयम दशा, जो यह तुम्हारी दशा है, द्विषनिमित्ता, द्विष यानी शत्रु निमित्ता, शत्रु के द्वारा की गई है। ततः तस्मात् कारणात् मे मनः, मम मनः समूलम, मूल सहितम उन्मूलयति इव, मूल सहित जो है उखड़ रहा है, और उत्पाटयति इव, उन्मूलयति इव उत्पाटयति इव। परई, शत्रु भी, अप्रयासित वीर संपदाम, शत्रुओं के द्वारा अखंडित बल संपदा, अपराजित बल संपदा मनस्वियों के लिए, मानी नाम पराभव अपि उत्सव एवं भवति। यदि शत्रु से लड़ाई में हम हार जाते हैं, शत्रु हमें जीत भी लेता है युद्ध में कदाचित, तो वो मनस्वियों के लिए, स्वाभिमानियों के लिए वो पराजय भी एक उत्सव के समान होता है, क्योंकि उसने, आपने तो ये जो युद्ध है, युए में हार गए, बिना आपने पराक्रम दिखाए आप हारे हैं, तो यह कदाचित सही नहीं है, उचित नहीं है। और इस तरह से वो मनुष्यों का भी उदाहरण देती हुई कहती है, मनुष्यों के लिए तो पराजय भी उत्सव के समान होता है। तो जय पराजय से आपको नहीं घबराना है। आप तो वीर योद्धा हैं, आपके भाई धुरंधर हैं, सब योद्धा हैं, सब बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव हैं, आप स्वयं हैं। तो आपको इस तरह से शत्रु के केवल एक छल से यदि आप ठगे गए हैं, तो आपको भी उस छल का प्रतिकार करने का आपके पास पर्याप्त कारण है। और इस तरह से बन भटकने से और वनवासी की तरह रहने से ये सही नहीं है। ये आपके यश में वृद्धि नहीं कर रहा है, आपके यश में वो एक दाग लगा रहा है। तो आपको अपने यश को पुनः प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, न कि इस तरह के कृत्य करने चाहिए, वो आपके लिए सही नहीं है। इस तरह धैर्य और क्षमा दिखाना दूसरे के लिए सही नहीं है, ये उसके भाव हैं। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है।
सामान्य कथन कहती है कि जो प्राभव अपि उत्सव एवं मान्य, पराजय भी उत्सव के समान होता है मनुष्यों के लिए। और परई अप्रवासित वीर संपदा, शत्रुओं के द्वारा अपराजित वीर संपदा, अखंड बल संपदा। दिस निमित्ता यम, जब शत्रु के द्वारा ये जो किया गया है, स्थिति जो की गई है उत्पन्न हो, इसलिए मेरा मन जड़ से उखड़ रहा है। मूलम इव उपमा भी कर सकते हैं, जो मन की उपमा एक वृक्ष की शाखा है और जड़ से दे दी है, तो उपमा और दोनों अलंकार भी कर सकते हैं, दोनों अलंकार हैं अर्थांतरन्यास, हम उपमा। अगला श्लोक देखें। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय द्विषाम, व्रजंति शत्रुन वधूय निस्पृहा समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय तत्धाम विद्विषाम बधाय पुनः संदेही। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, आप शांति के मार्ग को छोड़कर तत्धाम तत्तेजम, उस तेज को, विद्विषाम बधाय, उस शत्रुओं को वध करने के लिए, शत्रुओं को पुनः संदेही, पुनः प्राप्त नहीं, फिर से उस तेज को प्राप्त कीजिए। जो तेज बल प्रताप आपके अंदर है, उस शत्रुणाम बधाय, शत्रुणाम विनाशाय, पुनः भूय अपि संदेही धारय प्राप्त नहीं, प्रसिद्ध और प्रसन्न होइए। निष्पृहा मुनय शत्रुन अवधूय समेन सिद्धिम व्रजंती, जो निष्पृह निष्काम मुनि जो हैं, जिनकी सारी स्पृहाएँ समाप्त हो गई हैं, निरस्ता स्पृहा ये शामते, जिनकी सारी स्पृहा इच्छा समाप्त हो गई, ऐसे मुनि, मुनय शत्रुन वधूय, शत्रुन में उनके शत्रु क्या हैं मुनियों के लिए, काम क्रोध लोभ मद मोद मात्सर्य, ये षड रिपु को जीत करके, अवधूय शत्रुन अवधूय विजित्य समेन सिद्धिम व्रजंती, समेन शांति पूर्वक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। समेन शांत्या सिद्धिम सफलताम व्रजंती प्राप्नुवंती। भूभृतो न, राजा लोग नहीं करते ऐसे इस लोग, तो इस तरह से वो समेन सिद्धि मुनय न भूभृत, इस जो कथन है उत्तरार्ध में, ये सामान्य कथन है, इसका वो विशेष कथन विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेहि वधाय विद्विषाम, इस पूर्वार्ध के कथन का उत्तरार्ध कथन से समर्थन किया गया है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है, छंद है इसमें, और वो एक प्रकार से वो पुनः इसको कहती है, आपका तेज कहाँ गुम हो गया है, कहाँ लुप्त हो गया है, कहाँ चला गया है, वो जो तेज प्रताप पराक्रम आपका कहाँ चला गया, आपके भाइयों का। तो हे राजन, आप प्रसन्न होइए और एक बार हमारी बात को ध्यान से सुनिए, और आप इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं उस मुनियों को शोभा देते हैं, राजाओं को नहीं, इसलिए आप ये मुनि का मार्ग अपना रखा है, जो कतई उचित नहीं है। तो आप एक राजा के प्रताप को, तेज को धारण कीजिए और शत्रु के वध के लिए तत्पर हो जाइए और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कीजिए, ऐसे उसके अंतर्निहित भाव हैं। 43 श्लोक है। पुरः सरा धामवताम यशोधना दुःसहम प्राप्य निकारम ईदृशम, भवादृशः चेत अधिक कुर्वते रतिम, निराश्रया हंत हत्ता मनस्विता। यहाँ तो और भी आगे बढ़ के कवि की देखी शैली कैसी है, एक से बढ़कर क्रमिक रूप से वो कैसे आगे बढ़ रहा है, और कैसे वो एक ही बात को अनेक शब्दावलियों के माध्यम से वो आगे बढ़ाता हुआ वो कहता है, आगे कहता है कि ऋषियों के लिए मार्ग एक सुक्ति सी और सुभाषित सी बनती है, समेन सिद्धि मुने न भूवृता, एक ये शाश्वत सत्य बात का उद्घाटन भी कर रहा है। इसी तरह से यहाँ करा निराश्रय हंत हत्ता मनस्विता, तो हंत मनस्विता निराश्रया हता, ये मनस्विता जो है, जो मनस्वियों के अधीन रहती है, उस पर आश्रित रहती है, आज लग रहा है कि वो मनस्विता ही मारी गई, उसी का कत्ल हो गया, उसी का वध हो गया। तो यदि उसने आप जैसे यश के धनी लोगों का और इस प्रकार तिरस्कार प्राप्त करके भी संतोष प्राप्त कर लेने वाले के आश्रय लेकर यदि वो मनस्विता रहती है, तो मनस्विता कहाँ रहने, उसका आश्रय ही छिन्न भिन्न हो गया, वो आश्रय रहित होकर मारी गई, ऐसा कर सकते हैं।
तो देखिए कवि की शैली है इसमें, कवि की भाषा है, और कवि ने जो द्रौपदी के माध्यम से युधिष्ठिर को जो उलाहनाएँ दी है वो भाषा की दृष्टि से भी, भाव की दृष्टि से भी उत्तम कोटि का है। तो अपने को इस विषय पर भी ये सब चीज़ों पे केवल व्याख्या के शब्द सब व्याख्या ही नहीं, इसके अंतर्निहित भाव और इन सब चीज़ों पर भी पूरा ध्यान देते हुए व्याख्या करने पर अच्छे अंक भी आते हैं, आपकी शैली में भी निखार आता है। तो आप अब इस तरह से करेंगे। इसको पुनः देख लेते हैं एक बार। धामवताम पुरसरा यशोधना, धामवताम तेजस्वी नाम, तेजस्वियों में धामवताम तेजस्वी नाम पुरसरा अग्रगण्य, अग्रगण्य तेजस्वियों में अग्रगण्य, यशोधना यशस्विनः यशस्वी, भवादृशा आपके जैसे, नृपा आपके जैसे राजागण, ईदृशम यथादृशम इस प्रकार के, सुदुस्सहम अत्यंत दुस्सह, निकारम अपमानम अत्यंत दुस्सही अपमान को, प्राप्त करके, रतिम संतोषम अधिकुर्वते चेत यदि संतोष को प्राप्त करते हैं, आश्रयंती चेत, हंत महान खेद है, हंत हता मनस्विता, खेद है कि मनस्विता जो स्वाभिमानिता है, जो मनुष्यों के अधीन रहती है, आश्रित रहती है, निराश्रय हता, निराश्रित होकर, निरवलंबन होकर, हता विनाशम प्राप्ता इत्यर्थ। इस प्रकार से वो विनाशिता को प्राप्त हो गई है। यानी कवि ने कहा कि मनस्विता का कोई अब आश्रय नहीं रह गया है। ऐसा होता है यदि इस प्रकार के तिरस्कार को भी प्राप्त करके ऐसे स्वाभिमानी लोग यदि इस तरह से आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मनस्विता के लिए अब कोई स्थान नहीं रहा है। एक प्रकार से और क्षुब्ध करती है और उसको पीड़ित करती है, मानसिक रूप से करना चाहती है, जिससे कि वह उद्वेलित हो जाए युधिष्ठिर और युद्ध के लिए उसकी ललकार को सुन सके और वो आगे बढ़ सके। अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रम चिराय परेश सुगस्य साधनम विहाय लक्ष्मी लक्ष्मकारमुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम जठाधर संजूहि संजुहुधिः ईह पावकम, अस्त निरस्त अथ निरस्त विक्रम, अथ यदि निरस्त विक्रम प्राकर्म शून्य चिराय, चिरकाल तक, बहुत दिनों तक दीर्घ काल में वह भी क्षमाम एवं सहनशीलता में व सहनशीलता को ही सुखस्य साधनम आनंद भोगस्य साधनम उपायम प्रेषी तम अवगच्छसी मन्यसी, यदि तुम इसको चिरकाल तक इसको ही त्यक्त प्राकर्म को ही, निरस्त विक्रम त्यक्त प्राकर्म को ही यदि सुख का साधन और सहनशीलता को सुख का साधन मानते हो तो आपको लक्ष्मीपति लक्ष्म भूपति चिन्ह, जो चिन्ह है क्या है तो कारमुकम धनु, उस कारमुक को लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम मैंने भूपति चिन्ह धनु को त्याग कर, विहाय त्यज्य जटाधारकम भूत्वा इह अस्मिन बने, पावकम योद्धि अग्निहोमम कुरु, मुनियों के समान आप अग्निहोम कीजिए। ये क्या ढोंग रच रखा है कि इधर धनुष बाण भी धारण किए हुए हैं, आचरण मुनियों का सा है, जटाधारी जटाजूट हो रहे हैं, केस को संवारने का आपके पास वक्त नहीं है। तो इस तरह से वो एक प्रकार से और उसको पीड़ित करती है और उसको उत्प्रेरित करना चाहती है कि ये सब छोड़िए, और एक तरह से व्यंग बाण चलाती है कि आपको इस तरह के आचरण किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेशु परेशु पुरिधाम न अरेशु विजयार्थिना क्षितिशा विदधति सोपदी संधि दुष्णाने। निकृति परेशु परेशु में अनुप्रास भी है। परेशु निकृति परेशु भूरिधामना ते, शत्रुओं के अपकार में, निकृति परेशु अपकार में संलग्न रहने पर, भूरिधामना अत्यधिक तेज वाले, ते आपको समय परिरक्षणम समय की रक्षा करना, जो अज्ञात वनवास तक कुल 13 वर्ष की अवधि का पालन करना, कथम अपि क्षमम ठीक नहीं है, न कथम अपि क्षमम न युक्तम, क्योंकि
ही यतो ही विजयार्थिनः चिकीर्षा विजयाकांक्षिणः चिकीर्षा भूपतयः अरिषु शत्रुविशेषु सोपदि सकपटम संधिदूषणानि संधौ दोषान संधौ संधि में दोष दिखाकर विदधति उपस्थाप्यन्ते, संधि में दोष दिखा देते हैं और संधि को तोड़ डालते हैं, संधि भंग कर डालते हैं और अपने प्रकर्म का परिचय दे करके वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह के तिरस्कार, अपमान और बन बन भटकने का काम उनके लिए किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। तो हे महाराज कीजिए और इस तरह के जो ढोंग ढकोसले इनको छोड़िए और आप अपने तेज को प्राप्त करके फिर राजलक्ष्मी को प्राप्त कीजिए। इस श्लोक में भी अर्थांतर न्यास अलंकार है और परेशु परेशु में यमक अलंकार है, क्योंकि उसमें अलग अलग अर्थ हैं। और परेशु परेशु निकृत परेशु परेशु अलग अलग शब्द के अलग अर्थ हैं। इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। अंतिम दो जो श्लोक हैं, जो सर्ग अंत होते ही कभी स्वर्ग के अंत में अपने श्लोकों में परिवर्तन कर देता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम श्लोक है विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जीवम शिथिल वसुम वादे मग्नम रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानम दिनादौ दिन कृतमेव लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः। ये इसमें जो है युधिष्ठिर को वो एक प्रकार से वो शुभकामनाएं देती है और दिवाकर यानी सूर्य के उदीयमान सूर्य और अस्ताचल को प्राप्त होने वाले सूर्य की दोनों ही दशाओं का वर्णन करती हुई बताती है कि ये जो समय है, समय का चक्र निरंतर परिवर्तनशील है, सुबह होती है, शाम होती है और इस तरह से जो अस्ताचल का सूर्य फिर उदीयमान सूर्य बन के अपने तेज को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से आप भी अपने तेज को पुनः प्राप्त करें। एक प्रकार से देखें इसमें श्लेष अलंकार भी एक एक शब्द के दो दो अर्थ हैं। विधि समय नियोगात भाग्य तथा समय के फेर से अगाधे 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 गंभीर अगाधे आपत पयोधौ अगाधे गंभीर दुस्तरे आपत्योदि विपत्ति समुद्रे मग्नम निपतितम दीप्ति संगार जीवन प्रभाव नाशेन मंदम प्रभाव से मंदता को प्राप्त आपत्ति के पयोधि में समुद्र में मग्न गिरे हुए अस्तबेला में डूबे हुए सूर्य के पक्ष में दीप्ति संगार एवं प्रताप के संगार के कारण मलान राजा के पक्ष में माने युधिष्ठिर के पक्ष में धूप के संहार से अप्रसन्न शिथिल शिथिल वसुम शिथिल धन वाले वसु धन को कहते हैं, वसु किरणों को भी कहते हैं, शिथिल किरणों वाले जब वो अस्ताचल को जाता है सूर्य की किरणें शिथिल होने लगती हैं। रिपु तिमिरम शत्रु रूपी अंधकार का अंधकार रूप शत्रु को उदस्य निरस्त करके उदीयमानम उदो करते हुए उदय को प्राप्त होते हुए उदीयमानम त्वाम आप युधिष्ठिर के पास दिनावद दिन के प्रारंभ में दिन कृतम इव सूर्य के समान लक्ष्मी राजलक्ष्मी को और सूर्य के लिए दिन की शोभा को प्राप्त हुए। जिस प्रकार सूर्य दिन की शोभा को प्राप्त होता है उदीयमान सूर्य और अस्ताचल के सूर्य की जो स्थिति है वो आपकी स्थिति है और उदीयमान सूर्य से के लिए आप उदीयमान सूर्य की तरह उद्योग कीजिए और फिर अपने तेज को उस दिन कृतम इव लक्ष्मी राजलक्ष्मी समभ्येतु प्राप्त होवे। इसलिए अपने तेज और पराक्रम को पुनः संयोजित कीजिए, उस तेज को फिर एक बार दिखाइए और अपने दिवाकर सूर्य के समान अपने को प्रस्तुत कीजिए, अपनी राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त कीजिए। इस तरह की वो शुभकामनाएं देती हुई यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर उसकी समाप्त होती है और ये सर्ग भी समाप्त होता है। इस सर्ग में मालिनी वृत्त है, मालिनी छंद है और श्लेष अलंकार है। एक शब्द के दो दो अर्थ हैं, जैसे आपत पयोधौ तो गहन विपत्ति हो गया, अगाध है गंभीर, और मग्नम निमग्नम दीप्ति संहारम जिह्वम तो जिसके दीप्ति संहार संहारण दीप्ति प्रकाश को समाप्त हो गया है, मलिन प्रकाश वाले। शिथिल वसुम शिथिल वसु जैसे सह जिसकी धन कम हो गया है, वसु किरण जिसके शिथिल पड़ गए हैं, रिपु तिमिरम अंधकार के समान शत्रु वाले,
फिर उसका अंधकार का शत्रु आ जाता है, अंधकार रूपी शत्रु वाले उस सूर्य के पक्ष में, और इस तरह से युधिष्ठिर के पक्ष में उस प्रकार के जो शत्रु उदस्य उदीयमान दिन कृतमिव, दिन के समान यानी सूर्य के समान आप अपने राजलक्ष्मी को प्राप्त करें। एक शब्द के दो अर्थ, एक युधिष्ठिर के पक्ष में, और उस युधिष्ठिर को उदीयमान सूर्य के समान वो बनाना चाहती है। इस तरह की वो शुभकामनाएं देती हुई बात को समाप्त करती है। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।